पायलट न बन पाने पर कैसे संभले थे निराश अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं, लेकिन सीखने की अपनी तीव्र इच्छा और मेहनत के साथ वह आगे बढ़ते गए। आज यानी 15 अक्टूबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। देश और विदेशों में फैले कलाम के करोड़ों प्रशंसक और देशवासी उनकी जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर भारत में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाता है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने हमेशा छात्रों को बड़े सपने देखने और असफलता से कभी न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। वह कहते थे, सपने वे नहीं होते जो रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही ना दें। परिवार को सहारा देने के लिए बेचे अखबार। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर तीर्थ स्थल रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह स्थान पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, जो कि अब तमिलनाडु राज्य में है। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन मराकायर के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। माँ अशियम्मा एक गृहिणी थी। पिता नाव से हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी की यात्रा कराते थे। कलाम अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। कलाम का जब जन्म हुआ था तब परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। बचपन में कलाम को परिवार को सहारा देने के लिए अखबार बेचने पड़े थे। मेहनती छात्र थे कलाम। स्कूल के दिनों में कलाम की ग्रेड औसत आती थी, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र थे जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने पढ़ाई पर खूब समय लगाया, विशेषकर गणित पढ़ने में उन्हें रुचि थी। रामनाथपुरम के स्वराज हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1955 में वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। लड़ाकू पायलट बनने का था सपना। एक बार कलाम एक सीनियर क्लास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन डीन उनकी प्रगति से खुश नहीं थे। डीन ने कलाम को अगले 3 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कहा। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कलाम का छात्रवृत्ति रद्द करने की चेतावनी दी। कलाम ने समय पर काम पूरा कर दिया, जिससे डीन काफी प्रभावित हुए। कलाम उस समय लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से चूक गए थे। क्वालिफायर में वह 9वें नंबर पर थे, जबकि भारतीय वायुसेना तब 8 जगहों के लिए छात्रों का चयन हो चुका था। करियर की शुरुआत में डिजाइन किया था छोटा होवरक्राफ्ट। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बने और एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके की, लेकिन DRDO में अपनी नौकरी के विकल्प को लेकर असमंजस में रहे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अंडर में काम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में शामिल हो गए। पहले इसरो को इसी नाम से जाना जाता था। भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कलाम। 1969 में कलाम को इसरो ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। कलाम ने पहली बार 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 1969 में प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिली और कलाम ने उसमें ज्यादा इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1963 से 1964 के बीच उन्होंने वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर, मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलाप्स फ्लाइट फैसिलिटी का दौरा किया। PSLV और SLV-3 प्रोजेक्ट और कई मिसाइलों को किया विकसित। 1970 और 1990 के दशक के बीच
कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और SLV-3 प्रोजेक्ट को विकसित करने का प्रयास किया, जो दोनों सफल साबित हुए। 1974 में कलाम को राजा रमन्ना ने TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया था। भले ही वह इसके